हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एंटोमोलॉजी के मिड टर्म के लिए ज़रूरी है। और इसमें हम लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के मिड टर्म क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आ चुके हैं एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट में। तो बेसिकली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी सबसे पहले, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव्स बताऊँगी कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंस है और आ सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट है जो हेड में आपको क्या पढ़ना है। प्रोग्नेथिस, हाइपोग्नेथिस, ओफिस्थोग्नेथिस, 3 टाइप के हेड पाए जाते हैं। इन सबकी डिफिनीशन और इनका एग्जाम्पल कि कौन सा टाइप ऑफ हेड किस इंसेक्ट में पाया जाता है। एंटीना में आपको पढ़ना है किस टाइप का एंटीना किस में पाया जाता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। जैसे फिलीफॉर्म है तो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, वो किस इंसेक्ट में पाया जाएगा। लेग में किस टाइप का लेग है, किसके लिए वॉकिंग के लिए काम आता है, क्या मॉडिफिकेशन है लेग में। माउथ में भी क्या मॉडिफिकेशन है। पियर्सिंग सकिंग टाइप किस इंसेक्ट में पाया जाता है, क्या स्पेशल फीचर है, ये पढ़ना है। ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी एक टेबल मिल जाएगी आपको रंगा में। रंगा का एक PDF होता है NG रंगा का, उसमें ऑर्थोपोडा का जो क्लासिफिकेशन है सिम्फाइला, एरेक्निडा, क्रेस्टेशिया, उसमें जो भी क्लासेस हैं उसका सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना। वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। उस टेबल में आपको पढ़ना है किस टाइप का रेस्पायरेशन पाया जाता है, किस टाइप का एक्सक्रीशन, कितने पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, क्या स्पेशल मॉडिफिकेशन है, ये पूरा उसमें अच्छे से पढ़ना है। इंसेक्ट कैरेक्टर, इंसेक्ट में 6 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स, ये पूरा इंसेक्ट के जो कैरेक्टर्स है वो पढ़ना है। क्यूटिकल पढ़नी है आपको, क्यूटिकल के कितने लेयर्स होते हैं, सीमेंटम, वैक्स लेयर, किसका क्या काम है, एपिक क्यूटिकल, प्रो क्यूटिकल, पूरा डिटेल में क्यूटिकल पढ़ना है। मेटामॉर्फोसिस के टाइप, उनके एग्जांपल्स, टर्मिनोलॉजी जैसे कि डाइपॉस क्या होता है, XQV क्या होता है, मॉल्टिंग क्या होता है, इंस्टार, स्टेडियम, जो भी एंटोमोलॉजी से जुड़ी टर्मिनोलॉजी है वो सब आपको क्लियर होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ विंग्स, किस टाइप के विंग्स होते हैं, हॉल्टर्स, स्यूडो हॉल्टर्स, उसमें क्या स्पेशलाइजेशन होता है वो पढ़ना है। विंग वेनेशन में आपको पढ़ना है कि कौन सा फोल्ड किस किस पार्ट को अलग करता है, कौन सा बिगेस्ट पार्ट है, ये सब आपको विंग वेनेशन में पढ़ना है। ये 10 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब भी आपको देखना है, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एंटोमोलॉजी में पिछले मिड सेम में आ चुके हैं और इस मिड सेम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो उसके फादर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी है विलियम किर्बी। एंटोमोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। सबसे बड़ा फाइलम, बिगेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा फाइलम जो है एनिमल किंगडम का है वो ऑर्थोपोडा। इंसेक्ट यानी कीट, जो वर्ड है इंसेक्यर से लिया गया जिसका मतलब होता है कट इनटू 2, यानी 2 भागों में हम उसे कट कर सकें। बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट इज मेड अप ऑफ क्यूटिकुलर प्रोटीन कॉल्ड काइटिन। जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल है वो एक क्यूटिकुलर प्रोटीन से बनी होती है जिसे हम काइटिन कहते हैं। टाइप ऑफ लोकोमोशन इन इंसेक्टा, जो इंसेक्टा है उसमें ज़्यादातर हेक्सापोड लोकोमोशन पाया जाता है। हेक्सा मतलब 6 और पोड मतलब पैर, 6 पैरों पे चलते हैं, इसीलिए इसको हेक्सापोड लोकोमोशन बोलते हैं। विंग्स आर प्रेजेंट ऑन द थोरैसिक सेगमेंट्स, ऑन विच थोरैसिक सेगमेंट्स, तो मीजो और मेटा सेगमेंट पे विंग्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स में 1 या 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट का जो थोरैक्स होता है उसमें 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, प्रो, मीजो और मेटा। तो मीजो और मेटा सेगमेंट्स में विंग्स पाए जाते हैं यानी पंख पाए जाते हैं। डैज इज डिफाइंड एज द एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ फीमेल इंसेक्ट। फीमेल इंसेक्ट जो होती है उनमें अंडे देने की क्षमता को फेकेंडिटी कहते हैं। 5 पेयर ऑफ लेग आर फाउंड इन विच क्लास ऑफ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा की किस क्लास में 5 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो क्रस्टेशिया में। ये मिड टर्म में भी पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। इन विच क्लास ऑफ ऑर्थोपोडा नो एंटीना इज फाउंड। ऐसी कौन सी क्लास है ऑर्थोपोडा की जिसमें एंटीना नहीं होता है, तो एराक्निडा, इसमें स्पाइडर वगैरह यानी मकड़ी वगैरह इसका एग्जाम्पल होता है,
ये भी मिड टर्म में आ चुका है। बुक लंग्स आर फाउंड फॉर रेस्पायरेशन इन विच क्लास ऑफ ऑर्थोपोडा। बुक लंग्स किस में पाई जाती हैं रेस्पायरेशन के लिए? तो एराक्निडा में पाई जाती हैं। ऑन्क्योफोरा में किस टाइप का रेस्पायरेशन पाया जाता है? ये भी मिड टर्म में आया था। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन पाया जाता है, यानी स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ इज फाउंड इन। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ बेसिकली प्लांट बग्स और मॉस्किटो में भी पाया जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेगमेंट जो होता है इंसेक्ट के लेग का, सबसे मजबूत सेगमेंट होता है फीमर। लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट लेग एंड यूजुअली डिवाइडेड इनटू टार्सोमियर्स। सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट जो होता है इंसेक्ट के पैर का वो होता है टार्सिस। ये मिड टर्म में पूछा जा चुका है। रैप्टोरियल टाइप विच लेग्स आर मॉडिफाइड। जो रैप्टोरियल टाइप के लेग होते हैं उसमें फ्रंट लेग का मॉडिफिकेशन होता है, ये भी आ चुका है मिड टर्म में। रनिंग टाइप ऑफ लेग्स आर फाउंड इन। रनिंग टाइप ऑफ लेग फाउंड होते हैं कॉकरोच में, ये भी मिड टर्म में आ चुका है। विच फोल्ड सेपरेट्स क्लेवस एंड जुगम। क्लेवस और जुगम को कौन अलग अलग पार्ट में सेपरेट करता है? तो जुगल फोल्ड दोनों के बीच में पाया जाता है। इसमें से एक और क्वेश्चन आता है विंग वेनेशन में सबसे बिगेस्ट पार्ट जो होता है विंग का वो कौन सा होता है? तो रेजमियम होता है। द फॉर्म ऑफ बॉडी ड्यूरिंग टू इनर मोल्ड्स कॉल्ड। दो मोल्टिंग के बीच में जो बॉडी का फॉर्म होता है उसको इंस्टार बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू मोल्ड्स। दो मोल्ड्स के बीच का जो टाइम होता है उसको स्टेडियम बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। द स्किन शेड ड्यूरिंग मोल्टिंग प्रोसेस इज नोन एज एक्सयूवी। जो कैंचुली निकलती है मोल्टिंग के टाइम पे उसको एक्सयूवी बोलते हैं। इन सिल्वर फिश विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड। क्वेश्चन भी आ चुका है। ए मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है सिल्वर फिश में। इन विच सब क्लास विंगलेस इंसेक्ट्स आर फाउंड। विंगलेस इंसेक्ट यानी जिन इंसेक्ट्स में पंख नहीं पाए जाते तो एप्टेरियोटा या फिर ए मेटाबोला भी बोलते हैं इसको। इन विच सब क्लास विंग्स आर डेवलप्ड इंटरनली। ये क्वेश्चन आ चुका है। जब विंग्स अंदर से डेवलप होती है तो उसको इंडोप्टेरियोटा या होलो मेटाबोला बोलते हैं। ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इंडो मतलब अंदर से, तो जब पंख इंटरनली अंदर से डेवलप होते हैं तो उसको इंडोप्टेरियोटा बोलते हैं। इन विच सब क्लास विंग्स डेवलप एक्सटर्नली। जब पंख बाहर से डेवलप होते हैं तो उसको एक्सो यानी बाहर एक्सोप्टेरियोटा बोलते हैं या हेमी मेटाबोला बोलते हैं। द जेनाइटल अपेंडेजेस आर फाउंड इन विच सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। किस सेगमेंट में एब्डोमेन के जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं? तो 8th और 9th सेगमेंट में पाए जाते हैं। ये भी मिड टर्म में आ चुका है क्वेश्चन 2018 में। द टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर फाउंड इन द एब्डोमेन। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन में, तो 7 से 11 सेगमेंट तक पाए जाते हैं। द हेड रिमेन वर्टिकल and is at right angle to the long axis of the body and mouth is ventrally placed। जिसमें हेड राइट एंगल में होता है और वेंट्रली प्लेस्ड होता है, इस टाइप के हेड को बोलते हैं हाइपोग्नेथस। ये क्वेश्चन भी आ चुका है मिड टर्म 2018 में। ग्रास ऊपर में किस टाइप का हेड पाया जाता है? हाइपोग्नेथस टाइप का, 90 डिग्री का एंगल बनता है इसमें। बीटल्स में किस टाइप का हेड पाया जाता है? प्रोग्नेथस। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ग्रास ऊपर में किस टाइप का एंटीना फाउंड होता है? तो फिलीफॉर्म एंटीना। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या थ्रेड लाइक भी बोलते हैं, पंख के जैसा फिलीफॉर्म एंटीना पाया जाता है ग्रास ऊपर में। विच टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन बटरफ्लाई। ये आया था क्वेश्चन 2018 में। क्लैवेट टाइप ऑफ एंटीना फाउंड होता है। द ऑकरेंस ऑफ डाइपोस ड्यूरिंग समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर इज नोन एज। डाइपोस वो होता है जब इंसेक्ट में इनएक्टिविटी का स्टेट होता है, जब कोई एक्टिविटी नहीं होती है। हाई टेम्परेचर और समर में इस स्टेट को बोलते हैं एस्टिवेशन। और द ऑकरेंस ऑफ डाइपोस ड्यूरिंग विंटर एंड ड्यू टू लो टेम्परेचर। ठंडी में लो टेम्परेचर के कारण जो डाइपोस होता है उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, और जो गर्मी में हाई टेम्परेचर की वजह से होता है उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। इमेच्योर स्टेज ऑफ एक्सोप्टेरियोटा इंसेक्ट इज नोन एज निम्फ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सोप्टेरियोटा में आपको ये भी पता होना चाहिए किस टाइप की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इमेच्योर स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स ऑफ इंडोप्टेरियोटा इज नोन एज। जो इमेच्योर इंसेक्ट होते हैं इंडोप्टेरियोटा को उसको लार्वा बोलते हैं। द लार्वे कैरेक्टराइज बाय absence ऑफ हेड और हेड कैप्सूल एंड माउथ पार्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय माउथ हुक्स।
जिस लार्वे में हेड कैप्सूल नहीं पाया जाता है और माउथ की प्लेस पे माउथ हुक्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एसिफेलिस लार्वा। द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच ग्राइंडिंग टेक प्लेस, ग्राइंडिंग का काम किस पार्ट में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो गिजार्ड में होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। द शेडिंग ऑफ स्किन या ओल्ड क्यूटिकल, जब ओल्ड क्यूटिकल हट जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। द चीफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट्स में कीटों में सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग जो होता है मालपीजियन ट्यूबुल होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और मिड टर्म 2018 में भी आया था और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स इज गिवन बाय, जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है एडी इम्प्स का क्लासिफिकेशन। कहीं कहीं सिर्फ इम्प्स भी मिलता है। इन्होंने 29 ऑर्डर्स में इंसेक्ट्स को डिवाइड किया था। तो दोस्तों अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, ये इसमें मिड टर्म 2018 के कुछ क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया इस वीडियो के थ्रू। तो इसमें से आपका कम से कम 50% आराम से तैयारी हो जाएगी, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और एग्रीकल्चर से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।